कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुकाबला करते हुए सतना के शहीद कर्णवीर सिंह का अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम दलदल में राजकीय एवं सैन्य सम्मान के साथ किया गया। उनके बड़े भाई शक्ति प्रताप सिंह ने मुखाग्नि दी। शहीद के अंतिम विदाई देने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दलदल गांव पहुंचे। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार में शामिल होने सीएम शिवराज सिंह पहुंचे और शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। साथ ही भाई को नौकरी देने की घोषणा भी की। वहीं गांव में भव्य स्मारक तोरण द्वार और जिले में एक बड़ी सरकारी संस्थान का नाम शहीद के नाम पर करने का ऐलान भी किया गया। शहीद कर्णवीर सिंह का पार्थिव देह शुक्रवार सुबह जब गांव पहुंचा तो हर गली कर्णवीर अमर रहे के नारों से गूंज उठी। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए सुबह से ही लोग आने शुरू हो चुके थे। अंतिम संस्कार के दौरान ऐसा लग रहा था मानो पूरा जिला उमड़ पड़ा हो। करीब 5000 से ज्यादा लोग वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। हर किसी की नजर शहीद के पार्थिव शरीर पर ही थी। कर्णवीर अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। अंतिम दर्शन में एक व्यक्ति ऐसा भी दिखा जो केवल शहीद के दर्शन करने पहुंचा था। साथ में शहीद के परिजनों को 11,000 की सम्मान निधि देने के साथ कर्णवीर की वीर गाथा भी उसने लिखी थी। आपको बता दें कि दरअसल बुधवार को कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकियों को ढेर कर देश की रक्षा में सतना के कर्णवीर सिंह कुर्बान हो गए। उनका पार्थिव देह कश्मीर से प्रयागराज होते हुए उनके गांव दलदल पहुंचा। सैन्य वाहन में सैनिक टुकड़ी शहीद के पार्थिव देह को लेकर जैसे ही गांव के सीमा में दाखिल हुई, भारत माता की जय और कर्णवीर सिंह अमर रहे के जयकारे गूंजने लगे। रास्ते में भी शहीद के सम्मान में लोग सड़कों पर खड़े नजर आए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन घर के पुरुषों के हौसला देखकर हर कोई दंग था। उनका कहना था कि जन्म मरण शाश्वत है, लेकिन उनके पुत्र ने सिर्फ 25 साल में मरण गति को प्राप्त किया है, किंतु वो देश के लिए अमर हो गया है। उसने देश की रक्षा में अपनी जान दी है। शहीद का अंतिम दर्शन करने न केवल आमजन बड़ी तादाद में पहुंचे, बल्कि कई बड़े बड़े जनप्रतिनिधि भी वहां पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री राम खिलावन पटेल, राजेंद्र शुक्ला, सांसद गणेश सिंह, कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल सहित कई बड़े नेता श्रद्धांजलि देने दलदल गांव पहुंचे थे। सीएम ने शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि व बड़े भाई को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। साथ ही गांव में स्मारक तोरण द्वार और जिले में एक बड़ी शासकीय संस्था का नामकरण शहीद के नाम पर करने का ऐलान किया है। आइए सुनते हैं इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्राप्त जानकारी के अंश। ये दलदल गांव धन्य हो गया। मध्य प्रदेश की धरती धन्य हो गई। इस धरा ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया श्री रवि प्रताप सिंह जी के यहाँ, मां मिथिलेश जी की कोख से, कि जिसने अपने रक्त की अंतिम बूंद भी भारत माता की सेवा में, रक्षा में समर्पित कर दी। कर्णवीर सिंह जी इसी दलदल गांव की धरती में जन्मे थे। कुल 25 साल उम्र थी जिस दिन जन्म हुआ। उसी दिन आतंकवादियों से जूझते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर करके और अंततः स्वयं भी शहीद हो गए। धन्य है ऐसा जीवन और धन्य है ऐसा पुत्र। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वो हमारे बीच नहीं रहे, वो अमर हो गए, लेकिन उनके पिताजी वो भी आर्मी में सेवा करते करते, देश की सीमाओं की रक्षा करते करते रिटायर हुए। उनकी आंखों से एक आंसू की बूंद नहीं निकली। गर्व है उन्हें अपने पुत्र पर, और वो आज मुझे यही कह रहे थे कि और अगर 10 बेटे होते तो वो भी बार देता भारत माता में। ऐसे पिता को भी मैं प्रणाम करता हूं।
माता को भी मैं प्रणाम करता हूं। ये परिवार अब संपूर्ण मध्य प्रदेश का परिवार है। हमने तय किया है 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को भेंट की जाएगी। उनके भाई हैं शक्ति सिंह, उनको सास की सेवा में रखा जाएगा ताकि परिवार की चिंता होती रहे। उनकी स्मृति हमेशा बनाए रखने के लिए गांव में उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। सब लोग ऐसा तय करेंगे अभी, और उनके नाम पर हम परिवार से परामर्श करके संस्थाओं का नाम भी रखेंगे। वो तो अमर हुए, लेकिन किसी संस्था का नाम रखते हैं तो वो नाम भी उनकी स्मृति दिलाता रहेगा। मैं उनके चरणों में एक बार फिर श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। परमपिता परमात्मा ने उन्हें अपने चरणों में ही स्थान दिया है। गर्व है मध्य प्रदेश को अपने ऐसे बेटे पर। ओम शांति।